हेलो दोस्त, मैं राजीव रंजन सिंह राजीव क्लासेज में वेलकम करता हूं। आज मैं कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं। मिक्स क्वेश्चन ये प्रैक्टिस कराने के लिए, ठीक है। ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देखेंगे। और इसके एक एक क्वेश्चन आया हुआ है पेपर का, लेकिन उसमें तीन तीन चार चार क्वेश्चन समझाने के लिए लेकर आया हूं, तो ध्यान से देखेंगे। अगर हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें कि सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचे। तो देखेंगे क्वेश्चन कैसा है। जैसे क्वेश्चन आया हुआ है, उस पर मैंने तीन चार क्वेश्चन लिखा है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या को 65 से भाग देने पर, किसी संख्या को 65 से भाग देने पर 65 से भाग देने पर 20 शेष बचता है। 20 शेष बचता है तो उसी संख्या के दोगुने को, उसी संख्या के दो गुने को 13 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। ठीक है, शेष क्या बचेगा। अब इसमें मैं दो तीन क्वेश्चन करा दूंगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और किसी भी पेपर के लिए इंपोर्टेंट है, रेलवे हो, बैंक हो, एसएससी हो, ठीक है, एएसआई हो, पुलिस की भर्ती की हो, किसी भी पेपर के लिए बहुत इंपोर्टेंट है। चाहे किसी भी राज्य की पुलिस की हो, चाहे किसी भी राज्य की दरोगा की हो, हर पेपर में लगभग इस टाइप से क्वेश्चन आता है। अब बात करते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। किसी संख्या को 65 से भाग देने पर 20 शेष बचता है, तो उसी संख्या के दो गुने को 13 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन देखेंगे कैसे सॉल्व करना है। इसको प्रूव नहीं करना है, बस हमें पेपर पास करना है और पेपर पास करने का तरीका बता रहा हूं। यहां कितना से भाग देना है, इससे कोई मतलब नहीं रखना है। कितना से भाग देना है उससे कोई मतलब नहीं रखना है। उसको x मानेंगे तब उसकी जरूरत पड़ेगी, तो ऐसा नहीं करना है। सीधे देखना है कि शेष कितना बच रहा है। शुरू में 20, ठीक है, यानी 65 से भाग देने पर, चाहे किसी भी चीज से भाग देने पर शेष कितना बच रहा है, 20 बच रहा है। उसी संख्या के दो गुने को, यानी जो शेषफल बचेगा, जो भी शेष रहेगा, उसी से जरूरत होगी। और इसके दो गुने को, यानी 20 के डबल कितना हो गया, 40। अब कह रहा है 13 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। तो इसमें हम क्या चीज से भाग देंगे, 13 से भाग देंगे। 13 39, तो कितना बचा, 1। तो इसका आंसर कितना हो गया, 1 हो गया। बस यही ध्यान रखेंगे, हमेशा हम लोग को शेषफल से मतलब रखना है और उसी संख्या को भाग देना है। ठीक है, क्लियर हो गया, तो इसे नोट कर लेंगे। अब इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा रहा हूं। जैसे नेक्स्ट पॉइंट है कि किसी संख्या को 72 से भाग देने पर 8 शेष बचता है। तो यहां पर 65 की जगह है 72 से भाग देने पर 8 शेष बचता है। 8 शेष बचता है, तो उसी संख्या के वर्ग को, उसी संख्या के वर्ग में, उसी संख्या के वर्ग यानी स्क्वायर में 12 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। क्वेश्चन देखेंगे, किसी संख्या को 72 से भाग देने पर 8 शेष बचता है, तो उसी संख्या के वर्ग में 12 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। बस हमें मतलब रखना है इसके शेषफल से। ठीक है ना, इसके शेषफल से मतलब रखना है, तो इससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, सीधे शेषफल देखेंगे तो शेषफल कितना है, 8 है। ठीक है, तो शेष यहां पर क्या है, 8 है, तो ये 8 लिख लिया। अब कह रहा है उसी संख्या के वर्ग को, 8 का वर्ग, ठीक है, यानी कितना होगा, 64 होता है। 12 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। 12 से भाग का मतलब 12 से भाग देंगे, 12 बच्चे 60, कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो इसका शेष कितना हो गया, 4, जो कि यही आंसर हो गया। ठीक है, नोट कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट टाइप है, कह रहा है किसी संख्या को लगातार, किसी संख्या को लगातार 5,3 से भाग देने पर शेष 3,2 बचता है, 3,2 बचता है। उसी संख्या को 6 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा? शेष क्या बचेगा, ये क्वेश्चन है और इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इसका तरीका मैं बता देता हूं, पीछे भी इसका चैप्टर पढ़ाया था। तो इसको कैसे करेंगे? किसी संख्या को लगातार 5,3 से भाग देने पर आपको क्या करना है, ऐसे लाइन खींच लेना है और 5 और 3 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद कह रहा है 5,3 से भाग देने पर शेष 3,2 बचता है, तो यहां 3 हो गया और यहां 2 बचेगा। ठीक है, क्लियर। अब यहां बेस में अपने मन से 1 मान लेना है। बेस में क्या मान लेना है? 1 मान लेना है। उसके बाद ये हो जाएगा, इसे कैसे करना देखेंगे। 3 एकम 3 और 2 5, 5 5 25 और 3 28। ठीक है, इनसे इसमें गुणा करके इसे जोड़ना है। 3 एकम 3 और 2 5, 5 5 25 और 3 28, ये हो गया। तो कह रहा है उसी संख्या को, तो मतलब यहां संख्या होगा 28। कितना हो गया संख्या? 28। अब कह रहा है इस क्वेश्चन में कि उसी संख्या को 6 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। अब 6 से भाग देंगे, 6 चौका 24, कितना होगा? 6 चौका 24, शेषफल कितना होगा? 28 में से 24 गया 4। तो इसका जो यहां क्वेश्चन का आंसर होगा वो क्या होगा? 4 आंसर होगा। ठीक है, तो इसे नोट कर लेंगे। अब इसी पर क्वेश्चन 1 2 उसको मैं दिखा देता हूं। देखें, कह रहा है क्वेश्चन, किसी संख्या को 3, 5 और 4, 3, 5, 4 से भाग देने पर शेष 1 2 1 बचता है। शेष जो बचता है 1 2 और 1 बचता है। फिर कह रहा है 1 बचता है, उसी संख्या को 15 से भाग देने पर, 15 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। ठीक है ना, 3 5 4 से भाग देने पर 1 2 1 बचता है, तो 15 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। ठीक है, इसे कैसे सॉल्व करेंगे देख लेते हैं। क्या करेंगे, सेम वैसे ही लिख देंगे। 3 5 और 4, 3 5 4 से भाग देने पर 1 2 और 1। ठीक है, 3 5 4 से भाग देने पर 1 2 और 1 बचता है, ऐसे लिख दिया। अब यहां बेस में हमें क्या ले लेना है? 1 ले लेना है। अब करेंगे कैसे? 4 एकम 4 और 1 5, 5 5 25 और 2 27, 27 या 81 और 1 82, 82। कितना हो गया? 82। ये हो गया आपका 82। अब कह रहा है उसी संख्या को 15 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। तो 15 से भाग देंगे, 15 5 75, 82 में से 75 गया 7, तो इसका आंसर क्या होगा? 7। ये इसका आंसर होगा 7। ठीक है, इसे नोट कर लेंगे जल्दी।
इसके बाद इसी का क्वेश्चन है और कह रहा है किसी संख्या को लगातार 6,4,5 6,4,5 से भाग देने पर शेष 2,1,3 बचता है। 2,1,3 बचता है। 2,1,3 बचता है। उसी संख्या को 5, 4, 6 यानी 5,4,6 ये 546 नहीं है, यह है 5, 4 और 6 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसे कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। करने का तरीका ये होगा कि सेम वैसे कह रहा है 6, 4, 5 6, 4, 5 से भाग देने पर 2,1,3 शेष बचता है। ठीक है, क्लियर। अब यहां पर एक मान लेंगे, 5 एकम 5 और 3 8, 8 चौक 32 और 33, 33 छक्का 198 और 2 200, इसे गुणा कर लेंगे आराम से। ठीक है ना, तो ये हो गया 200। अब कह रहा है इसी क्वेश्चन को फिर आगे क्या कह रहा है देखेंगे। उसी संख्या को 5,4,6 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। 5, 4, 6 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। ठीक है, अब कैसे करेंगे, यहां पर देखिए 5 से 200 में भाग देंगे 40 बार में जाएगा, शेष क्या बचेगा जी। 4 से 40 में भाग देंगे कितने बार में जाएगा 10 बार में, शेष क्या बचेगा जी। 6 से 10 में भाग देंगे कितना बार में जाएगा 1 बार में, शेष क्या बचेगा 4। इसके आंसर होगा 0,0,4। इसके आंसर ये होगा 0,0,4। ठीक है, नोट करेंगे जल्दी। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखेंगे एक क्वेश्चन ये है कि एक ट्रेन में उतने डिब्बे हैं जितने की एक डिब्बे में सीट है। एक डिब्बा 25 यात्रियों से भरा हुआ है और अपनी क्षमता का 71 सहित 3/7% भरा हुआ है। ज्ञात करो कि ट्रेन कितने यात्रियों को ले जाएगी अगर 20% सीटें हमेशा खाली रहती है। ठीक है, कैसे करेंगे देखते हैं। इसको करने का तरीका यह होगा कि सबसे पहले कह रहा है कि एक ट्रेन में उतने डिब्बे हैं जितने की एक डिब्बे में सीट है। पहले बात करते हैं सीट निकालते हैं। अब S4 सीट मान लेते हैं। अब कह रहा है एक डिब्बा 25 यात्रियों से भरा हुआ है और अपनी क्षमता का 71 सही 3/7 71 सही 3/7 भरा हुआ है। यानी एस का 71 सही 3/7% जो है वो किसके बराबर है, यानी 25 के बराबर है। यहां पर 25 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे। 71 सही 3/7 को एस इंटू इसको करेंगे, कैसे करेंगे 71 सत्य कितना हो 7 एकम 7 7 7 49 497 300 यानी 500/7% के लिए 100। ये काट कर चेक कर लेना। 71 सही 3/7 का मतलब 5/7 आएगा। इसे साइड में करके बता देता हूं। 71 सही 3/7 ये क्या होगा 71 सत्य 497 हो रहा है 7 एकम 7 और 7 7 49 497 और 3 500 और बट्टा 7% के लिए बट्टा में 100 ये कट गया 5/7। अब बराबर कितने का है 25 का। अब ये क्या होगा 5 से कट जाएगा 5 बार में, तो एस का मान हो जाएगा 7×5 = 35। एस का मान कितना हो जाएगा 35 सीट। अब कह रहा है एक ट्रेन में उतने डिब्बे हैं जितने की एक डिब्बे में सीट है। ठीक है ना, तो अब यहां पर क्या करेंगे कि टोटल निकालने के लिए यहां पर कह रहा है कि एक ट्रेन में उतने डिब्बे जितने की एक डिब्बे में सीट है, यानी जितना सीट है उतना ही डिब्बे की संख्या बता रहा है। तो इसे क्या करेंगे 35 × 35 कर देंगे। ठीक है, तो टोटल यात्री की संख्या आ जाएगी यानी 35 के स्क्वायर 1225 गुणा करके आराम से चेक कर लेना। अब कह रहा है अगर 20% सीट हमेशा खाली रहती है, 20% का मतलब 1/5 खाली रहेगी, तो 5 से काट लेंगे 5 दूना 10 5 को 20 पर 245 सीटें खाली रहेगी। तो अब क्या करेंगे यानी 1225 में से 245 घटा देंगे, यानी इधर घटा 1225 माइनस 245 तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 980 सीट है। यानी कह रहा है, तो यहां पर कह रहा है
ज्ञात करो कि ट्रेन कितने यात्रियों को ले जाएगी, तो इसका आंसर कितना होगा 980। तो इसे नोट कर लेंगे। क्लियर? इसके बाद देखते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको मैं ऊपर सॉल्व कर देता हूं। कह रहा है किसी संख्या को 20% बढ़ाया जाता है, ठीक है, पुनः 20% बढ़ाया जाता है, यानी फिर भी 20% बढ़ाया जाता है। तो बढ़ाने का सिंपल कई तरीका है, सब लोग को आता है 20 प्लस 20 प्लस 20 गुने 20 बाई 100, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। और ये परसेंट में आ जाता है, जो भी आएगा 21 में आएगा, परसेंट में आएगा। तो 0 से 0, ये 0 से ये 0, ठीक है, कट गया। अब ये कितना होगा 20 20 40 और 4 44% की वृद्धि होती है, ठीक है। अब कह रहा है संख्या को कितने परसेंट से कम किया जाए ताकि संख्या पहले वाली प्राप्त हो। एक बात बता देता हूं कि ये बढ़ाया गया है और यहां भी बढ़ाया गया है, तो ये जो आया है वृद्धि है। और एक रूल है मैथ्स का कि जहां भी वृद्धि की बात होती है 100 में जोड़कर क्या करते हैं, 100 में जोड़कर लिखते हैं, और जहां पर कमी की बात होती है 100 में से घटाकर लिखते हैं। तो दोनों वृद्धि यानी 44% की तो ये वृद्धि है ना, इसका मतलब 100 में, यानी कहने का सेंस है कि 44 वृद्धि हुआ है, क्योंकि कह रहा है कि संख्या को कितने परसेंट से कम किया जाए ताकि संख्या पहले वाली प्राप्त हो। पहले वाली प्राप्त होने के लिए 44 करना पड़ेगा, कितने पर 144 पर, तो 100 पर कितना। अब कहेंगे यहां पर 44 144 पर क्यों लिए, क्योंकि यहां पर वृद्धि हुई 44 और कितना बना संख्या, यानी वृद्धि का मतलब 100 में जोड़कर, तो 144 पर तो 100 में कितना, ठीक है। अब काट लेंगे 4 से, ये 11 बार में, ये 4 से 4 3 12 4 6 24, फिर 4 से 4 9 36 और ये 4 से 25, 25 से 11 275 बटन 9, ये परसेंट में ही आया है। अब ये हो जाएगा 29 27 30 सही 5/9%, इसका आंसर कितना है 30 सही 5/9%, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, कंपनी ए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंपनी ए अपनी बिक्री में 1 करोड़ की बढ़ोतरी करती है। 1 करोड़ की बढ़ोतरी करती है, जबकि कंपनी बी ने अपनी बिक्री में 10 करोड़ की बढ़ोतरी करती है। बढ़ोतरी करती है, तो बताएं कि किस कंपनी ने अधिक बढ़ोतरी की है। तो बताएं कि किस कंपनी ने अधिक बढ़ोतरी की। ये क्वेश्चन है, ठीक है।
अब ऑप्शन ए में है, ए, बी में है, बी, सी में है, दोनों बराबर, दोनों बराबर, और डी में है ज्ञात नहीं किया जा सकता, ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब इसको देखते लोग तुरंत मार देगा बी। क्या मारेगा भाई? बी, कि कंपनी ए अपनी बिक्री में 1 करोड़ की बढ़ोतरी करती है, जबकि कंपनी बी ने अपनी बिक्री में 10 करोड़ की बढ़ोतरी करती है, तो बताए कि किस कंपनी ने अधिक बढ़ोतरी की, तो बी मार देंगे तुरंत। ठीक है, जो कि बिल्कुल गलत है, ये आंसर गलत है। आप पूछेंगे कैसे गलत है, किसको समझना है? छोटा है लेकिन बहुत मोटा है। कहना चाह रहा है कि कंपनी ए अपनी बिक्री में 1 करोड़ की बढ़ोतरी करती है, जबकि कंपनी बी ने अपनी बिक्री में 10 करोड़ की बढ़ोतरी करती है। अब यहां पर यह कहां दिया हुआ है कि पिछला इनका बिक्री क्या है? जब तक पीछे की यानी पूर्व पहले की बिक्री पता ही नहीं है, तब तक इनके आंकड़े नहीं पता किया जा सकता है। इसका मतलब इसका आंसर होगा ज्ञात नहीं किया जा सकता। दैट कैन नॉट बी डिफाइन, आंकड़े अपर्याप्त है, मतलब इसको नहीं बताया जा सकता। क्यों? क्योंकि इसका कहने का सेंस ये है कि कंपनी की दोनों की बढ़ोतरी दे रहा है, लेकिन ये नहीं दे रहा है कि इनकी पूर्व की बिक्री यानी पहले की बिक्री क्या है। तो इसलिए इसके आंसर क्या होगा? ज्ञात नहीं किया जा सकता या आंकड़े अपर्याप्त है। दैट कैन नॉट बी डिफाइंड। कितने तरीके से कहते हैं? ये। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखने में सब क्वेश्चन छोटा है लेकिन दिक्कत कर देता है। अब देखते हैं क्वेश्चन है, एक शहर की जनसंख्या 20 लाख से बढ़कर 22 लाख हो जाती है। एक शहर की जनसंख्या 20 लाख से बढ़कर 22 लाख हो जाती है। एक शहर की जनसंख्या 20 लाख से बढ़कर 22 लाख हो जाती है, तो ज्ञात कीजिए, तो ज्ञात कीजिए अंत वाली जनसंख्या से, अंत वाली जनसंख्या से, अंत वाली जनसंख्या से कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ? परिवर्तन हुआ। ठीक है, ये क्वेश्चन है। कह रहा है एक शहर की जनसंख्या 20 लाख से बढ़कर 22 लाख हो जाती है, तो ज्ञात कीजिए अंत वाली जनसंख्या से कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे? यहां पर 20 लाख से बढ़कर कितना हो जाती है? 22 लाख। ठीक है, अब कितने प्रतिशत परिवर्तन है? तो हम लोग ऐसे क्या करते हैं, इसको ध्यान नहीं देते, ऐसे बढ़ा देंगे, 2 बढ़ा कितने पर? 20 पर, तुरंत 100 पर कितना, ऐसे निकाल देंगे, लेकिन ये गलत हो जाएगा। यहाँ क्वेश्चन को ध्यान से देखना पड़ेगा। कह रहा है अंत वाली जनसंख्या से कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ, इसका मतलब यहाँ परिवर्तन है 2 का, कितने पर? अंत वाली से यानी 22 पर, तो 100 पर कितना? 2 एकम तो 11। ठीक है ना, 11 से 100 भाग देंगे, 11 9 99, 9 सही 1/, ये आंसर होगा, इतना की वृद्धि। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 3 क्वेश्चन है और इसका मान निकालना है। कैसे निकालेंगे तो मैं पहले सॉल्व करके बताता हूं, फिर मैं इसका ट्रिक बताऊंगा। अगर इसे सॉल्व करा जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे ये चीज देखेंगे। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो √3 प्लस √2 प्लस 1/√3 प्लस √2 और इसको परमेकरण करेंगे, रेशनलाइजेशन, यानी इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे, ये रूल होता है, ठीक है। जब इसे करेंगे तो ये हो जाएगा √3 प्लस √2 प्लस ये हो जाएगा √3 माइनस √2 बटा a प्लस बी और a माइनस बी, √3a² माइनस b², ऐसे हो जाएगा। फिर ये होगा √3 प्लस √2 प्लस ये हो जाएगा √3 माइनस √2 और ये √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और √2 के स्क्वायर 2 हो जाएगा, तो 3 में से 2 गया 1, यानी ये कट जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस कट गया, √3 और √3 2√3, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि टाइम लगता है और पेपर में 1-1 सेकंड की वैल्यू होती है। अगर पास करना है, सिलेक्ट होना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे, और भी मैं इसको भी निकालकर सॉल्व करके बता सकता हूं, इसे भी बता सकता हूं, उससे कोई दिक्कत नहीं। बस ये चीज देखना है, इसका शॉर्ट ट्रिक बताता हूं कैसे, एकदम याद रखना है माइंड में। ऐसे सॉल्व भी कर सकते हैं, इसे भी सॉल्व करके दिखा देता हूं, इसे भी दिखा देता हूं, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शॉर्ट ट्रिक समझ लेंगे। सॉल्व करके मैंने इसे भी दिखाया। शॉर्ट ट्रिक क्या है कि बस यहां प्लस होनी चाहिए, माइनस तो होगा ही नहीं, यहां प्लस होनी चाहिए, यहां प्लस होनी चाहिए, यहां प्लस होनी चाहिए। अगर प्लस है तो जो शुरू में स्टार्टिंग में है उसका डबल कर देंगे, यानी √3 प्लस √3 क्या होगा 2√3, तो इसका आंसर क्या होगा 2√3, जो कि मैंने यहां लिखा है। जैसे यहां पर √5 है, इसका डबल करेंगे, यानी √5 प्लस √5 इक्वल टू 2√5, डायरेक्ट आंसर। √7 प्लस √7 बराबर 2√7, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैं इसे भी सॉल्व करके बता देता हूं, लेकिन सॉल्व ऐसे करना है, √7 प्लस √7 2√7, √5 प्लस √5 2√5, √3 प्लस √3 2√3, मतलब अगर बीच में यहां सेंटर पर प्लस हो तो आगे वाला का डबल कर दे। देखो मैं इसे भी सॉल्व करके बताता हूं, ये √7 और माइनस √3 प्लस ये 4 अपन √7 माइनस √3, ठीक है। और यहां पर क्या करेंगे, ऑपोजिट साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे, √7 प्लस √3 अपन √7 प्लस √3, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, √7 माइनस √3 प्लस ये 4√7 प्लस √3 अपन a माइनस बी और a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस b², तो √7 के स्क्वायर, ठीक है, 7 हो जाएगा, √3 के स्क्वायर 3 हो जाएगा, तो 7 में से 3 गया 4, ये 4 से ये 4 कट जाएगा और ये से ये कट जाएगा, ये √7 2√7, इस टाइप से इसका आंसर होता है, ठीक है। तो इसे नोट कर लेंगे। एक चीज और ध्यान रखेंगे, अगर ज्यादा दिमाग लगाना हो कि गलती भी ना हो, तो उसके लिए मैं बता देता हूं। देखिए ये दोनों का जितना अंतर होगा उतना ऊपर होगा, यानी 5 में से 3 गया 2, 3 में से 2 गया 1, 7 में से 3 गया 4। एक और तरीका है मैंने समझने के लिए कि अगर गलती ना हो तो जितना नीचे अंतर होगा उतना ही ऊपर संख्या होगी, इस चीजों को ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इसे नोट कर लेंगे। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन लिख देता हूं, आया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देखेंगे। एक तो है 144, एक आया है 225 और एक है 36। इसके अलावा कुछ भी रह सकता है, ऐसा कुछ नहीं कि यही रहेगा, लेकिन आया हुआ है इसलिए बता रहा हूं, ठीक। क्वेश्चन है कि जैसे इससे अगर क्वेश्चन मानो कि क्या क्वेश्चन है, 144 कितने ऑड नंबर से विभाजित होगा, ऑड नंबर से कटेगा, यानी विभाजित होगा, विभाजित होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन 144 कितना ऑड नंबर से विभाजित होगा, 225 कितना ऑड नंबर से विभाजित होगा, 36 कितना ऑड नंबर से विभाजित होगा,
मतलब ऑड नंबर यानी विषम संख्या से कटेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो पहले मैं ये छोटा वाला से स्टार्ट करता हूं, कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, उस संख्या को लेना है और फैक्टर करना है, जिससे कटे उससे। हम 2 से ही स्टार्ट करेंगे, तो 2 से कितना बार में गया, 18 बार में। 2 से कितना बार में गया, 9 बार में। फिर 3 से 3 तरीका लो, ये कट गया। ठीक है, अब इसमें पूछा ऑड नंबर, तो इसमें ऑड नंबर यानी विषम संख्या कौन सी संख्या होती है, जो 2 से न कटे, तो ये ले लेंगे। ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं। तो 3 कितना है, 2 है। ठीक है, अपने मन से पावर में 1 जोड़ देना है और यही इसका पावर आंसर हो जाएगा, यानी 3 आंसर होगा। यानी एक जो 36 होगा वो 3 ऑड नंबर से विभाजित होगा, यानी विषम संख्या से विभाजित होगा। ठीक है, अगर ये समझ में ना आया हो तो एक और देखते हैं इसके बाद। जैसे 225 ही लेते हैं, तो 225 के कैसे निकालेंगे, तो देखते हैं। इसको 3 से ले लें, तो ये जाएगा 3 7 21, 3 5 15, फिर 3 से 25 बार, फिर 5 से, ये हो गया। ठीक है, अब 3 की संख्या कितनी है, 2 है, और 5 की संख्या भी कितनी है, 2, ये है, और यहां पर अपने मन से 1 जोड़ देना है पावर में। ठीक है, जाएगा। और इसके पावर कितना है, 3 है, और इसके पावर कितना है, 3 है। तो 3 गुणे 3, यहां जोड़ना नहीं है, यहां पर 3 में 3 से गुणा करना है, यहां गुणा करने से 3 तरीका 9। इसके आंसर कितना होगा, 9। यानी 225 9 विषम संख्या से विभाजित होगा। अगर इसे निकाला जाए बिना ट्रिक का तो कम से कम आधा घंटा लगेगा, और उसके बाद भी गलती होने की संभावना 100% रहेगी, क्योंकि 10 आदमी मिलेगा तब जाके इकट्ठा होगा, तब पेपर में अकेले एक ही आदमी को देना होता अपना पेपर। ठीक है, तो फिर नहीं हो पाएगा। तो इसके आंसर कितना होगा, 9। एक और सिखा देता हूं, 144 वाला देख लेंगे। पहले इसे मिटा देता हूं। एक से 44, ठीक है, 2 से 72 बार में, 2 से 36 बार में, 2 से 18 बार में, 2 से 9 बार में, 3 × 3। हमें कभी भी ध्यान रखना है कि ये सम संख्या से मतलब नहीं रखना, हमें क्या रखना है, विषम संख्या से। तो विषम संख्या ये 3 कितना है, 2। 1 अपने पास से जोड़ देना और यही पावर आंसर हो जाएगा, यानी 3 आंसर। यानी 144 3 विषम संख्या से विभाजित हो गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बहुत काफी बता दिए क्वेश्चन। ठीक है, तो चैनल पर बहुत कंटेंट डाला जा रहा है आजकल, डेली रोज वीडियो आ रहा है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और जितना कंटेंट डाला जा रहा है उसका फायदा उठाएं, और जितना ज्यादा से ज्यादा वो शेयर करें अपने दोस्तों के बीच और बताएं कि डेली कंटेंट डाला जाए, और आप बताएं कि कैसा लगता है। ठीक है, धन्यवाद।